सिद्धिभ्याम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। जीवन सभी को मिला है, किसी को छोटा किसी को बड़ा। जीवन यदि सदुपयोग नहीं किया गया तो बड़ा जीवन भी व्यर्थ है। जो सदुपयोग करना जानता है छोटे जीवन को भी सफल और सार्थक कर सकता है। हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है। किसी किसान के पास 100 बीघा जगह है खेती की। यदि उसने 100 बीघा जगह में बबूल के पेड़ बो दिए तो उससे फसल जो भी प्राप्त होगी वह शोकप्रद दुखद होगी, अशांति कारक होगी, सुख शांति को देने वाली न होगी। बबूल के पेड़ों से कभी भी आम के फल नहीं प्राप्त किए जा सकते। चाहे बबूल के पेड़ कितने भी क्यों न बो दिए जाएं, चाहे कितनी लंबी चौड़ी जगह क्यों न हो, चाहे बबूल के पेड़ कितने ही वर्षों तक क्यों न लगे रहें, किंतु उन पर कभी फल आम के तो लगेंगे नहीं। बादाम भी नहीं लगेंगे, अंगूर भी नहीं लगेंगे, कोई और फल नहीं लगेंगे सिवाय बबूल के फल के। केवल बबूल के जो फल हैं जिसे फलियां कहते हैं और कांटे होते हैं वही उस पर लग सकते हैं। और दूसरे व्यक्ति के पास मात्र 5 बीघे जगह है, उसमें उसने आम के वृक्ष लगा दिए, कोई नारियल का पेड़ लगा दिया, बादाम का लगा दिया, चंदन का लगा दिया, अंगूर की बेलें भी लगा दी। तो 5 बीघे जगह में चाहे भली अल्प मात्रा में सही अंगूर भी मिल जाएंगे, आम भी मिलेंगे, बादाम भी मिलेंगे। जिसके पेड़ लगाए हैं उसके फल मिलना संभावित है। अब आप स्वयं सोचें कि अधिक खेत रखना और बुरी फसल बोना, बुरी बीज बोना ज़्यादा अच्छा है कि कम कृषि में खेत में अच्छा बीज बोना ज़्यादा अच्छा है। आप स्वयं ही सोच रहे होंगे कि कम खेत हो ज़्यादा ठीक है किंतु बीज अच्छे बोए जाएं। ज़्यादा खेत लेकर के भी क्या करेंगे यदि वे दुखद हैं तो। दुर्योधन के पास श्री कृष्ण की सेना भी पहुंच गई पूरी, तब भी उससे वो जीत नहीं गया। अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, सेना नहीं थी, वही भी उनका संकल्प कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी पांडव जीत गए। अमृत चुल्लू भर भी पर्याप्त होता है, जहर समुद्रों के बराबर भी हो तब भी बेकार है। कभी अपने जीवन पर ये शिकायत मत करो कि मैं छोटा जीवन मिला, मैं क्या कर सकता था, मुझे समय कम मिला, मैं क्या कर सकता था। समय की निंदा वही करते हैं जो समय का सदुपयोग नहीं करते। हाँ, ये बात है कि व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जब प्रारंभ करता है तब तक उसका समय बहुत सारा निकल गया होता है। इसलिए कहता है कि अब समय बचा ही कहाँ है।
समय तो तुम्हारे पास था। यदि पहले से तुम जागृत हो जाते तो संभव है उस छोटे से समय में बहुत अच्छे अच्छे अनेक कार्य भी किए जा सकते थे। क्षण भर में ऐसा उदाहरण उपस्थित प्रस्तुत किया जा सकता है जो उदाहरण पूरे विश्व के लिए मान्य हो जाए। एक क्षण में ऐसा कार्य किया जा सकता है जिस कार्य के लिए दुनिया सदियों तक याद रखे। चाहे व्यक्ति प्राण ही दे रहा है, किंतु एक प्राण दे रहा है धर्म रक्षा के लिए और एक प्राण दे रहा है धर्म को नष्ट करने के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। एक अंतर्मूर्त के जीवन में व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, उसका सही उपयोग कर ले तो, और हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का जीवन भी मिल जाए। सदुपयोग करना नहीं जानता है, बस सोचता है कि मैं अपना कल्याण करूँगा, हित करूँगा, पुण्य कार्य करूँगा, कर नहीं रहा है। फिर कहता है इतना छोटा सा जीवन, महापुरुषों का जीवन तो कोटि पूर्व का भी होता है, लाख पूर्व का भी होता है, और भी इतने बड़े बड़े जीवन रहे, हम इतने छोटे से जीवन में क्या कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करना नहीं जानता, सिर्फ दुरुपयोग करना जानता है, और उस जो समय है उसमें भी उसकी निंदा करके उसका भी दुरुपयोग कर रहा है, वह सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। निंदा करने में भी कि मेरे पास समय कम है, मैं क्या करूं, इसमें भी वह समय का दुरुपयोग ही कर रहा है, इसमें समय का सदुपयोग नहीं कर रहा। हम चार बातें आपसे कहते हैं, चार चर्चा आपसे कर लें, हो सकता है भी चार बातें आपके जीवन में काम आ जाए। एक श्लोक है, बड़े मनीषी विद्वानों का आचार्यों ने लिखा है, क्रोधो वैवश्यतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी विद्या काम दुहाधेनु संतोषो नंदनम वनम। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं चार बातों को समझो। हो सकता है चार बातों को समझने में आपके जीवन की चार अवस्था समझ में आ जाएं। ये चार बातें समझो, हो सकता है ये चार बातें आपको चार गति के दुखों से मुक्ति दिला दें। ये चार बातें समझो, हो सकता है इन चार बातों के माध्यम से चार कसायों को जीतने में तुम समर्थ हो जाओ। चार बातें समझो, हो सकता है चार बातें समझने से तुम चार पुरुषार्थ के फल को प्राप्त कर सको। कौन सी हैं वे चार बातें? पहली बात है क्रोधो वैवश्यतो राजा। क्रोध वैवश्यतो यमराज का भी राजा है। जिसके पास क्रोध की अग्नि है उसे यमराज को बुलाने की क्या आवश्यकता। यमराज एक बार किसी व्यक्ति को छोड़ भी दे, किंतु क्रोध वह कभी छोड़ता नहीं। क्रोध ऐसी अग्नि है जो चेतना के अंदर से प्रकट होती है और जहाँ प्रकट होती है उसे पहले जलाती है। आप सब जानते हैं, दीपक जलाने के लिए कोई व्यक्ति दिया सलाई में से एक काड़ी निकालता है, उसको रगड़ता है। वह काड़ी दूसरे को जलाने के लिए, चाहे दीपक जलाने के लिए, चाहे ईंधन जलाने के लिए, कूड़ा कचरा जलाने के लिए, वह दियशलाई की काड़ी का प्रयोग करता है। किंतु वह काड़ी दूसरे को जलाए इसके पहले उसे स्वयं जलना पड़ता है। उसके मुख पर दूसरों को जलाने के लिए जहर नहीं है, वह खुद को जलाने के लिए है। खुद पहले जलता है वह मसाला, तब दूसरों को जला पाए या न जला पाए। क्रोध भी उस दियसलाई की काड़ी पर लगे हुए मसाले की तरह से है। वह क्रोध जिस आत्मा में प्रकट हो रहा है उसे तो जलाएगा ही जलाएगा। अब दूसरे को जलाने पहुंच पाए या न पहुंच पाए, काड़ी भले ही दीपक को जला पाए या न जला पाए, स्वयं तो जल गई। ईंधन को जलाए या न जलाए, स्वयं तो जल करके खाक होना ही होना है।
क्रोध यदि कहीं बाहर से आता तो मनुष्य अपनी सुरक्षा कर लेता, बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री बनवाता, बॉडी गार्ड खड़ी कर लेता और कोई कवच धारण कर लेता जिसे क्रोध के बाणों का प्रहार सहन कर सके, या किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता। मुश्किल तो ये है कि क्रोध बाहर से नहीं आता, क्रोध अंदर से आता है। लोग कहेंगे महाराज जी ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हम तो शांति से बैठे थे, सामने वाला व्यक्ति आया, उसने कोई ऐसे अपशब्द कहे, हमारे मन के प्रतिकूल बात कही तो हमें क्रोध आ गया। उसने बात कही, उस क्रोध तो उसने दिलाया है हमें, वह क्रोध देने के लिए आया। ऐसे क्रोध नहीं आता। क्रोध हमेशा कमज़ोर के प्रति बह करके आता है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे ही क्रोध तुमको भी आता है। तो जिसके प्रति तुमने ये सोच लिया है कि इसे मौका पा करके मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ, तभी क्रोध आता है, क्रोध उस समय नहीं आता। जब आपको लगता है कि मैंने इसके सामने आँख उठा के देखा भी तो ये मेरा सर धड़ से अलग कर देगा, उस समय क्रोध नहीं आता, बस हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी जाती है। जंगल को वह चिंगारी जलाने में समर्थ होती है जिस चिंगारी को ये भरोसा हो कि जब तक मैं जंगल को जलाऊंगी तब तक आकाश से मूसलाधार वर्षा नहीं होगी, जला सकती है। किंतु चिंगारी जंगल को जलाने के लिए आए उसके पहले सघन श्याम मेघ जो जल से भरे लदे हुए हैं वो बरस जाएं तो जंगल में पानी पानी कर दें, फिर ऐसी एक नहीं हजारों चिंगारी भी आ जाएं तो जंगल को जला नहीं सकती। कोई व्यक्ति हमें क्रोध दिलाने के लिए आए और हम क्रोध करना न चाहें तो हमें क्रोध दिला नहीं सकता। हम क्रोध करना चाहते हैं, सामने वाले को कमज़ोर महसूस करके तो उस पर टूट पड़ते हैं। सामने वाला बलवान होता है तो अपना बचाव करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये मेरे ऊपर क्रुद्ध हो गया तो मुझे समूल नष्ट कर देगा। मूलस्य नाशो बलवद विरोधा, मूल से नष्ट हो जाता है यदि बलवान से विरोध किया जाता है तो, इसलिए कोई कमज़ोर बलवान से विरोध नहीं करता। तो क्रोध स्वयं अंदर से प्रकट हुआ। यदि क्षमा बहुत है तो सामने वाला कितना भी क्रोध करे, धन नष्ट करे, प्रतिष्ठा नष्ट करे, शरीर नष्ट करे, दुर्वचन कहे, कुछ भी कहे, हमें क्रोध नहीं करना है तो नहीं करना है। क्षमा का कवच पहन के बैठ जाओ तो क्रोध की चिंगारी प्रवेश नहीं करेगी। तो क्रोध बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से आ रहा है। क्षमा का कवच टूटा, क्षमा का बांध टूटा तो क्रोध टूट पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक आत्मा में दोनों शक्ति हैं, क्रोध करने की शक्ति भी है और क्षमा करने की शक्ति भी है। दरअसल में क्रोध हमने अनादिकाल से किया है, जिस कार्य को हम बार बार करते हैं तो अभ्यास हो जाता है तो वह कार्य हमें सहजता में हुआ लगता है। जिस रास्ते को आप दिन में 100 बार आते जाते हैं तो उस रास्ते पर आंख बंद करके भी चले जाएंगे और आपको एहसास होता है मैं कहाँ पहुँच गया। और जिस रास्ते पर पहली बार जाएं तो बड़ी परेशानी होती है। अनादिकाल से आज तक क्रोध के मार्ग पर चले हैं तो क्षमा का एहसास नहीं है कि क्षमा कितनी बलवान होती है, कितना उसका फल है। तो क्रोध का अनुभव है तो क्रोध आ जाता है। दो शक्ति हैं क्रोध करने की भी और क्षमा करने की भी। यूँ समझें कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 2 जग हैं, 2 पात्र हैं। एक पात्र में पेट्रोल भरा हुआ है, दूसरे पात्र में ठंडा जल। सामने वाले ने कोई बात कही यानी क्रोध की काड़ी जला करके तुम्हारे ऊपर फेंकी और तुमने सहजता में दायां हाथ आगे बढ़ जाता है और तुमने सहजता में दायां हाथ बढ़ाया उधर तो पेट्रोल में गिरते ही बहुत बड़ी आग लग जाएगी। फिर उस अग्नि को इस हाथ का जल भी बुझा नहीं पाएगा। यदि पात्रों को नहीं छोड़ा तो शरीर को भी वह भस्म कर देगा। बायां हाथ थोड़ा देरी से बढ़ता है किंतु विवेकी व्यक्ति चिंगारी देख करके यदि बाएं हाथ को आगे बढ़ा लें तब निस्संदेह वह चिंगारी उस जल में गिर जाएगी और अपनी लीला अस्तित्व समाप्त कर देगी। वह अग्नि जिस काड़ी से पैदा हुई है उसे तो जला देगी, यद्यपि वह जल उसकी भी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। आधी काड़ी जली है तो आधी ही जलेगी, पूरी नहीं जल पाएगी। सामने वाला व्यक्ति क्रोध करना चाहे, यदि हम क्षमा करें तो उसका क्रोध उसका ज़्यादा
अनर्थ नहीं कर पाएगा और हम भी अपने अनर्थ होने से बच जाएंगे। तो क्रोध यमराज से भी ज़्यादा खतरनाक होता है महानुभाव। दूसरी बात है तृष्णा वैतरणी नदी। लोग कहते हैं नरक में वैतरणी नदी बहती है जिसमें खून भी बहता है, जिसमें बड़ा कष्ट होता है। वह हमने नहीं देखी, कभी किसी वन में देखी होगी तो भूल गए, किंतु वर्तमान काल में तो हम मानते हैं कि तृष्णा रूपी नदी में जो व्यक्ति जलता है शायद वैतरणी नदी में इतना नहीं जलता हो, क्योंकि वैतरणी नदी में जलने वाले व्यक्ति के जीवन में तृष्णा हो या न हो ये जरूरी नहीं है, किंतु तृष्णा जिसके हृदय में है तो संभव है वैतरणी नदी का इनविटेशन कार्ड है, आमंत्रण पत्र है, वह वहाँ तक जा सकता है। इसीलिए जीवन में ऐसी तृष्णा को मत बढ़ाओ कि जो तृष्णा तुम्हें अपने रथ में बिठाल करके वैतरणी नदी तक ले जाए। तीसरी बात जीवन में है वह है विद्या काम दुहा धेनु। जीवन में अच्छी विद्या सदैव सम्मान को प्राप्त होती है। जो अच्छी विद्या को नहीं जानते हैं वे उस व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं। अच्छी विद्या वालों का अपमान कभी नहीं होता, और अच्छी विद्या के बाद पास तो इतनी शक्ति होती है कि वे अपमान को भी अपना सौभाग्य या परीक्षा की घड़ी मानते हैं। जिस व्यक्ति की नासिका कटी हो वही दर्पण की निंदा कर सकता है, तोड़ सकता है। जिसकी नासिका सही है, चेहरा शुद्ध है, कोई दाग नहीं है, कालिमा नहीं है, तो दर्पण में बार बार चेहरा देखता है। अच्छी विद्या जिसके पास होती है उससे वह स्वयं भी लाभ को प्राप्त करता है और अच्छी विद्या से दूसरों को भी लाभ देता है। समीचीन विद्या एक जाज्वल्यमान दीपक की तरह से होती है। जैसे जाज्वल्यमान दीपक में अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, उस प्रकाश में वह दीपक अपने अस्तित्व का भी बोध कराता है और सामने वाले व्यक्ति के लिए गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वह प्रकाश निमित्त बन जाता है। इसीलिए व्यक्ति कहता है कि इस दीपक के माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँच गया। महानुभाव, तो ये काम दोहा धेनु, कामधेनु गाय की तरह से अच्छी विद्या। चौथी बात है वह है संतोषो नंदनम वनम। संतोष ही वास्तव में नंदन वन की तरह से जीवन में सुख देने वाला है। जिसके जीवन में संतोष नहीं, चाहे संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तब भी उसे सुख नहीं मिल सकता। संतोष है तो सुख मिलता है। कहा जाता है नंदनवन वह होता है जहाँ पर अशोक का वृक्ष हो, जहाँ पर आम का वृक्ष हो, जहाँ पर सप्तपर्णी का वृक्ष हो और जहाँ पर चंपा का वृक्ष हो। ये चार वृक्ष जहाँ होते हैं उसे नंदनवन कहते हैं। आनंद आता है, आम्र फल को देख करके शांति मिलती है। अशोक वृक्ष जैसे मानो सभी शोकों को दूर करने वाला हो, और चंपा के पुष्प वह निस्संदेह वातावरण को महका देते हैं, और सप्तपर्णी के नीचे बैठने से भावना धर्म की होती है, विशुद्ध होती है, और उसके जीवन से तृष्णा आदि का विकारी भाव वह विशेष उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। तो महानुभाव, ये संतोष नंदन में ऐसा है कि जिसे प्राप्त करके व्यक्ति के जीवन में शोक नहीं आता, व्यक्ति के जीवन में खेद नहीं होता, व्यक्ति अशांति और संक्लिष्टता को प्राप्त नहीं होता। संतोष को प्राप्त करके उसे क्रोध नहीं आता, मान नहीं आता, मायाचारी नहीं करता, लोभ नहीं करता। उसके चार चीज़ नष्ट हो जाती हैं। संतोष आती है उसके जीवन में, क्षमा आती है, विनय आती है, सरलता सहता आती है, और संतोष वृत्ति आती है। तो संतोष जहाँ पर आता है तो उसे चीज चार पांच चीज़ें और मिल जाती हैं। फिर वह आनंद का अनुभव करता है। वह सोचता है जो मेरा था वह मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ न चाहिए। जो कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ अपने आप अंदर में मिल जाता है, और जो बाहर से कुछ चाहता है वह अंदर की वस्तु का लाभ नहीं ले पाता। महानुभाव, ये चार बातें आपको ध्यान रखना है। पुनः चार बातों को एक बार आपको पुनः रिवाइज कर देता हूँ। क्रोध सबसे बड़ा यमराज है, तृष्णा सबसे बड़ी वैतरणी नदी है, अच्छी विद्या कामधेनु गाय की तरह से है, और संतोष नंदनवन की तरह आनंद देने वाला है। आप सब इन चारों बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को सफल व सार्थक करने का सम्यक पुरुषार्थ करें। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।